हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, है ना। और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम संधि के बारे में। ठीक है, संधि टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फुल कंटेंट होगा। ओके, उसके साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप समझ पाएँ किस तरह से क्वेश्चंस निकालते हैं। ओके, और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है अगेन टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए भी, और जो कॉमन हिंदी जहाँ पर आती है वहाँ पर 1-2 नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमेशा ही। तो संधि अगेन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं फिर कह रही हूँ, कॉमन पार्ट को मजबूत करें। कॉमन पार्ट यदि आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो सब्जेक्ट में आप निकाल लेंगे ठीक ठाक नंबर। 20 से 25 नंबर भी अगर आपने निकाल लिए तो भी आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके साथ साथ सब्जेक्ट तो देखिए, आपकी सब्जेक्ट पर तो पकड़ होनी ही चाहिए, है ना, क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें भी कोई दो राय ही नहीं है कि आपके अपने सब्जेक्ट पे भी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन इन केस कोई भी इशू आता है तो आपका कॉमन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आपका स्टेट कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं बात? बिल्कुल। और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, जैसे कि बात की जाए, कल मैंने बात की थी, एक पीजीटी टीचर है मैथ्स से, मैथ्स में उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आपका सब्जेक्ट है मैथ, वो सच में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बीएससी लेवल तक के आते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट आपका एग्ज़ाम तो इजीली क्रैक हो ही जाएगा, उसके अलावा आपको बाद में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट पे भी काम करेंगे, उसके साथ साथ कॉमन पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ठीक है ना, और कॉमन पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना उतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है मेरी आदत, सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। ओके, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी का, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है किए। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी ही स्पेशल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मेनका है। ओके, और विदित है, विदित कहते हैं मैम कमेंट पढ़ने के लिए थैंक यू। तो थैंक यू विदित। बाकी ये मेरा काम है। ठीक है, मेरे लिए एक एक स्टूडेंट सच में मायने रखता है, और अगर आप सबके लिए मैं कुछ काम ना कर पाऊँ तो फिर क्या ही फ़ायदा है मेरा ये चैनल आगे बढ़ाने का। ओके, एस संधू है, थैंक यू। पूनम, थैंक यू। मेनका, सोनम, सुमन, स्वीटी, देवी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अगर हम बात करें, ये रोहतास ऋषु हैं। ठीक है, काफ़ी दिन पहले आई थिंक इनका कमेंट आया था, उस टाइम इन्होंने यही थे, पता नहीं 5 फ़ोन से किया था, पता नहीं क्या था, बट हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ ने सब्सक्राइब किया था चैनल, और उसके साथ साथ इन्होंने मुझे बताया भी था, सिरसा से हैं ये। ठीक है, और कल भी इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स में सेंड किया है मेरी वीडियो को, तो थैंक यू वेरी मच रोहतास ऋषु, सिरसा से हैं ये। तो आप सब भी ना बताया करें कि आप सब कहाँ से हैं, है ना। अच्छा लगता है कि इतना दूर दूर से स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं बेसिकली भिवानी से हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो कमेंट तो आप करते ही हैं, तो साइड में लिखा करें कि आप कहाँ से हैं। ओके, तो देखिए, श्वेता का डाउट था कि मैम जो सीईटी है, क्या वो टीचिंग जॉब के लिए बेनिफिट है? अगर इसको क्वालिफाई हम कर लेते हैं तो क्या टीचिंग जॉब में इससे कोई हेल्प मिलेगी? तो देखिए श्वेता, एक तो इस बात को आप क्लियर करेंगे कि जो आपका सीईटी है, ये आपका जो आपकी अदर जॉब है ना, टीचिंग के अलावा जो जॉब है, वहाँ पर काम आएगा ये। ठीक है, ये क्वालिफाई करने के बाद आप ग्रुप सी और डी की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी के लिए कई बार आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट भी अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो डायरेक्ट भी आपको जॉब मिल जाती है। उसके अलावा डी के लिए अगर बात करें, कट ऑफ होती है, और उस कट ऑफ में से ही स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है मेंस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद एक एग्ज़ाम और होता है। ठीक है, उस बेस पर फिर आपकी जॉब लगती है। ओके, हाँ, टीचिंग जॉब के लिए बेसिकली वैसे तो ये बेनिफिट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इतना है कि हाँ, आपकी तैयारी
तो हो ही जाएगी। ठीक है, देखिए मेरा ये मानना है हम सबको जॉब चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए हम टीचर ही बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक जॉब सिक्योर करनी बहुत ज़रूरी है। मेरे नॉन में एक केस है, उस चक्कर में कि भई मुझे तो ना आईएएस ही बनना है, ठीक है? बेसिकली जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ है, तो उनका ये था स्टार्टिंग से मुझे आईएएस ही करना है और आईएएस के चक्कर में उन्होंने पूरा टाइम निकाल दिया, अपना पूरा टाइम निकाल दिया। अब बिल्कुल वो लास्ट स्टेज पर खड़े थे, ये लास्ट अटेम्प्ट था उनका, ठीक है? और उनके मन में ये था कि मुझे और कोई जॉब करनी ही नहीं है, मुझे तो यही जॉब करनी है। ठीक है, भगवान ने उनकी सुन ली, लास्ट अटेम्प्ट में उनका हो गया। लेकिन इस तरह का माइंडसेट हमें कभी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपका गोल कोई भी हो, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बनिए। बट उससे पहले एक सिक्योरिटी ज़रूर रखें। एक जॉब सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, है ना? क्योंकि लाइफ में ना रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? तो एक जॉब सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप रिस्क लेंगे तो मज़ा आएगा। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप सेफ हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ़ उसी के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे तो यही बनना है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे डॉक्टर हो, कुछ भी हो। और जब नहीं हो पाता है, तो बेचारे निराश होकर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं या कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। है ना? तो ऐसी कंडीशन किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ जॉब सिक्योरिटी लेकर चलेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको साथ-साथ सीईटी भी करना होगा और अपना एस्टेट भी करना होगा, दोनों ही आपको करने होंगे। सॉरी, ठीक है? आपको दोनों ही करने होंगे, सीईटी भी और एस्टेट भी, ठीक है? पहले जिसकी भी बारी आती है, आप उसे दीजिए और दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइम है हमारे पास। ठीक है? उसके अलावा मोहित है, मोहित का मैसेज आया कि मैम शायद जुलाई में एस्टेट हो होगा, ठीक है? तो देखिए मोहित, अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मेरे पास जुलाई की बेसिकली अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक मैं तो श्योर नहीं कह सकती कि हाँ, जुलाई में होगा। बाकी जब मैं सर से बात करूँगी फिर वो क्या कहते हैं, क्या रहेगा और मुझे नहीं लगता कि अभी वो भी मुझे कोई इसके बारे में सटीक जानकारी दे पाएँगे, क्योंकि अभी जो है बहुत बिज़ी चल रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? तो और स्पेशली जिस ब्रांच में वो है, वहाँ पूरा सिस्टम बिज़ी है, तो मुझे नहीं लगता और अगर हो भी, मान लीजिए आपके पास भी है ये ऑथेंटिक जानकारी कहीं से, तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही करूँगी, मैं इसे नहीं कहूँगी कि हाँ, जुलाई में होगा। ठीक है? बाकी चलते हैं आगे, उसके बाद है दीक्षा। दीक्षा कह रही है मैम पीजीटी बायोलॉजी के लिए बता दीजिए। तो दीक्षा अ, मुझे याद आ गया, मैंने कल वाली वीडियो में बोला था, ठीक है? एक स्टूडेंट और थी, अब उनका नाम मुझे नहीं ध्यान है, वो भी पीजीटी बायोलॉजी के लिए ही बोल रही थी। 1 सेकंड मैंने नोट किया था। हाँ जी, रेनू। रेनू पूछ रही थी, ठीक है? तो रेनू और दीक्षा आप दोनों सुनिए, यूट्यूब पर ही एक टीचर हैं, लक्की नाम से हैं, ठीक है? तो आप लिखेंगे बायोलॉजी बाय लक्की मैम, तो आ जाएँगे आपके सामने वीडियोज़, आप उन्हें पढ़िए। सर बता रहे थे कि अच्छा पढ़ाती हैं मैम, ठीक है? मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट उनका सब्जेक्ट है, तो मैंने उनसे कन्फर्म किया था, तो उन्होंने कहा मैम अच्छा पढ़ाती हैं और काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, यूट्यूब पर ही है। तो आप जाके देखिए, अ, शायद मे बी आपकी बात बन जाएगी, ठीक है? उसके अलावा आपका सब्जेक्ट है तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चीज़ें ठीक-ठाक हो जाएँगी आपकी, ओके, हो गया। उसके बाद है निशा। निशा कह रही थी कि मैम 9 टू 12th की इंग्लिश की एनसीईआरटी करवा दीजिए। तो निशा मैं तो पता नहीं आपको क्या करवा दूँ, सच में सीरियसली दिल से पता नहीं मैं आप सबको क्या करवा दूँ, बट पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें और करवा पाऊँ, ठीक है? उससे क्या होगा, अ चलिए जैसा भी रहता है, लेकिन हाँ, एक चीज़ के लिए मैंने बोला था इंग्लिश के लिए कि जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं, उसके अलावा अ, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके पोएम को लेकर। पोएम के पोएट आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? स्टोरीज़ के राइटर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो मैंने कहा था कि सभी लेसन्स के राइटर और लेसन नेम मैं आपको करवा दूँगी। वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? बाकी
क्या रहेगा इसमें मैं श्योर आपको नहीं कहूँगी, ठीक है। जैसा होता है मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को ये सारी बातें बोर लगी हो तो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, ओके। तो आज हम करने वाले हैं संधि। कंटेंट भी होगा, क्वेश्चंस भी होंगे और ट्रिक भी होगी, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पकड़ना है आपको, ये भी हम इसमें सीखेंगे, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और देखिए एक बात और मैं बता दूं, एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हैं, तो मैं सारे एग्जाम्पल रीड नहीं करूंगी। अगेन व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल पर मैं ये सारी जो पिक्स हैं, ये पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जो है इसे रीड आउट कर लीजिएगा, ओके। सारा हम डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स मतलब वीडियो की लेंथ देखते ही उसे वॉच करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, है ना। और जबकि लंबी वीडियो होगी तो कंटेंट ज़्यादा ही होगा, बट कोई बात नहीं, मुझे आपके अकॉर्डिंग काम करना आ गया है, ओके। तो मैं सारे एग्जांपल्स नहीं रीड करूँगी, आप इसे समझ लेना, ठीक है। साथ साथ ट्रिक क्या रहेगी वो भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो संधि क्या है ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने के विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है ना, उसे हम संधि कहते हैं। और संधि का अर्थ होता है मेल, ठीक है। संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द का लास्ट और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होता है उसका मेल होता है। जैसे आप यहाँ फर्स्ट में देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इति, तो यहाँ से ई, लास्ट में ई आ रहा है, और यहाँ से आप देखेंगे आ, ठीक है। इस ई और आ को मिलके यहाँ पे क्या बन गया है, आप देखेंगे यहाँ पे ये बन गया है, ओके। इसी तरह से यहाँ पे आ और यहाँ पे ई, यहाँ पे अ और यहाँ पे आ, ठीक है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो इंपॉर्टेंट है हर टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जा रहे हैं या नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए बेसिकली जा रहे हैं, आप सीटी के लिए भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जा रहा है, ग्रामर पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे ये आपके काम आएगा। अब बात करते हैं हम, संधि आपकी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ एक बात, क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे क्वेश्चन आता है ना हम वैसे भी बात करेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें हम नहीं लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे आता है, एक तो स्वर संधि से आता है, स्वर संधि इंपॉर्टेंट है, इसके सारे हम कर लेंगे, ठीक है। स्वर संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपसे ऐसे ही पूछ लेता है ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का या विसर्ग संधि का, ठीक है। इस तरह से भी आपसे पूछ लेता है, और इजीली हम क्वेश्चन को निकाल भी लेते हैं। कुछ रूल होते हैं जिन्हें पढ़ने से हम इजीली उसको निकाल लेते हैं, ओके। तो अब बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि में बेसिकली क्या होता है, जो आपका अभी हमने देखा ना, जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ स्वर होते हैं, समझे। जैसे आप देखेंगे यहाँ हिम में, यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, दोनों ही आपके क्या हैं, स्वर हैं, ठीक है। तो जब स्वर का विकार होता है ना, वो आपकी क्या होती है, स्वर संधि होती है। यहाँ पे स्वर में आपका परिवर्तन होता है, ठीक है। अब व्यंजन में क्या होता होगा, व्यंजन में व्यंजन का होता है, ठीक है। और विसर्ग में आपका विसर्ग आता है। चलिए अब स्वर संधि आपकी 5 तरह की होती है, 5 टाइप्स की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और इन पांचों को समझना आसान है, बेहद आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब दीर्घ में क्या होता है। देखिए इसकी ट्रिक भी यहीं पे बात कर लेते हैं। दीर्घ में बेसिकली आपको बड़ी मात्रा दिखाई देगी, ठीक है। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये मात्राएं आपको इसमें दिखाई देगी। और जहां पर ये मात्राएं आपको दिखाई देंगी वहां पे 99% क्या होगा, दीर्घ संधि होगी आपकी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, अब देखिए ये मात्राएं बनती कैसे, ए, दोनों तरफ ए होगा तो आ बन जाएगा, ओके। एक तरफ ए होगा और दूसरी तरफ आ होगा तो भी आ बनेगा। एक तरफ आ होगा, दूसरी तरफ ए होगा तो भी आ बनेगा, और दोनों तरफ आ होगा तो भी क्या बनेगा, आ की मात्रा बनेगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हुआ का। ये इसके एग्जाम्पल है, आप देखेंगे मत और अनुसार, यहाँ पे मत, म, त,
अ, या यहाँ पे भी हम हलंत लगा के अ लगाएंगे और यहाँ पे भी हम हलंत लगाकर अ लगाएंगे। ये तो आप सबको पता होगा ना, है ना? जो आपके व्यंजन होते हैं उसमें आपका बेसिकली जो स्वर होता है वो इंक्लूड होता है, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसमें आपका स्वर इंक्लूड है, और अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये आपका स्वर रहित है, इसमें आपका स्वर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये स्वर रहित मैं लिखा है और ये अ यहाँ है, ये त मैंने यहाँ लिखा है, ये अ यहाँ लिखा है, ठीक है? तो अब देखेंगे आप यहाँ पे तो लास्ट में जो अ आया है और यहाँ पे स्टार्टिंग में अ है, तो ये दोनों अ मिलकर क्या बना रहे, आ बना रहे हैं, तो क्या बन गया, मत अनुसार, ठीक है? क्लियर? अब इधर इसी तरह से बाकी ये है देवर्चन, देवार्चन, ओके, योग अभ्यास, योगाभ्यास, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ, पुरुष अर्थ, पुरुषार्थ, कृष्ण अवतार, कृष्णावतार, परमाणु, परमाणु, इस तरह से, ठीक है? तो ये आप रीड कर लीजिएगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और ये भी वही है, सॉरी, अब ये भी वही है। अब इसमें क्या है, एक तरफ अ है और दूसरी तरफ क्या है, आ है, ओके? तो ये भी आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, भोजन आलय, यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ है, क्या बन गया, भोजनालय, और ये भोजन तो कई बार एग्जाम में आया भी है, ठीक है? तो इसे भी आप रीड कर लेना, सेम है, सेम चीज़ को देखिए, क्या ही रिपीट करना, ठीक है? पुस्तकालय काफ़ी बार पूछा गया है, आपसे हिमालय पूछा गया है, अब ये एग्जाम्पल है, एक तरफ आ है आपका और दूसरी तरफ ए है, ठीक है? ये भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अ और यहाँ पे अ, तो ये भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है? विद्याभ्यास, और यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ आ है, ठीक है? जैसे विद्यालय कई बार पूछा गया है, विद्या और आलय क्या बन गया, विद्यालय, दया आनंद क्या बन गया, दयानंद, वार्ता आलाप क्या बन गया, वार्तालाप, ठीक है? समझ रहे हैं आप, इस तरह से। आगे देखिए, यहाँ पे ई की मात्रा है आपकी दोनों तरफ, यहाँ भी आपका ई है और यहाँ भी आपका ई है। अब इसमें भी सेम कंडीशन होती है, दोनों तरफ अगर छोटी ई है तो आपका क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। एक तरफ बड़ी ई है, एक तरफ छोटी ई है, तो भी आपकी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। एक तरफ छोटी ई है, दूसरी तरफ बड़ी ई है, तो भी आपकी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और अगर दोनों तरफ बड़ी ई है तो भी आपकी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी, ठीक है? अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रविंद्र, रवि धन इंद्र क्या बन गया, रविंद्र, अति धन ईव, अतीव। तो आपको ना क्या करना है, आपको ये देखना है कि दोनों तरफ आपका क्या आ रहा है, ओके? आउटपुट आप में क्या क्या मिलेगा, आपको बड़ी ई की मात्रा ही देखने को मिलेगी, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अब यहाँ पे ये वही एग्जाम्पल है, आपको दिख रहे होंगे, तो प्लीज ये आप देख लीजिएगा, हरीश, ठीक है, मुनीश्वर, यहाँ पे सब वही है, यहाँ पे भी एक तरफ बड़ी ई की मात्रा है, दूसरी तरफ छोटी ई की मात्रा है, ठीक है? तो वो भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। जैसे सची इंद्र क्या बन गया, सचिंद्र, नारी इच्छा, नारी इच्छा, समझे? गिरिधन ईश, ईश क्या बन गया, गिरीश, क्लियर? इस तरह से आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दोनों तरफ बड़ी होगी तो भी आपका क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है? अब बात आती है ऊ की, ऊ का भी सेम वही सिनेरियो है जो मैंने अभी आपको बताया, दोनों तरफ ऊ होगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, एक तरफ होगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, एक आधा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। साधु ऊर्जा, अब यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, क्या बन गया, साधु ऊर्जा, ठीक है? लघुर्मी पूछा गया था, लघुर्मी आपका एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर है, लघु पे छोटा ऊ है और यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो क्या बन गया, लघुर्मी, ठीक है? हाँ, ये पीडीएफ आपको ज़रूर रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे कई बार विच्छेद करके पूछ लेता है क्या बनेगा, और कई बार आपसे शब्द देकर भी पूछ सकता है कि इसका विच्छेद कैसे होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि ये आपका दीर्घ है, लेकिन इसको विच्छेद करने में प्रॉब्लम आ सकती है ना? कि यहाँ पे मैम छोटा आएगा या बड़ा आएगा, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ओके? तो इस तरह से है, ये आप देख लेना। मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा-सा जल्दी में हूँ, मॉर्निंग में काम होते हैं,
तो प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा। गुण संधि, अब गुण संधि में क्या होता है बेसिकली, देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है आपको एक मात्रा दिखाई देती है, ओके, ए की या फिर ओ की, आपको एक मात्रा दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं हम, ओके। देखिए, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, यदि अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री एवं ली आ जाएं तो उनके स्थान पर ए, ओ, अर, अल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, सप्तऋषि आपसे पूछा गया था, ठीक है। और स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें भी आपकी कौन सी है, गुण संधि है, ठीक है। ये री वाली भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो री है ये र में बदल जाता है और में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस तरह से राज इंद्र, यहाँ पे अ है, ई है, क्या बन गया, ए बन गया, राजेंद्र, ओके। बाकी एग्जाम्पल आप देख लेना। अब एक तरफ ई है, दूसरी तरफ बड़ी ई है, तो भी आपका ए बनेगा, परमेश्वर, परमेश्वर, सोमेश, सोमेश, इस तरह से। एक तरफ आ है, दूसरी तरफ छोटी ई है, तो भी आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। यथा ईष्ट, यथेष्ट, राजा इंद्र, राजेंद्र, महा इंद्र, महेंद्र। आक्स, एक तरफ आ है, दूसरी तरफ बड़ी ई है, तो भी आपका क्या बनेगा, तो भी आपका बनेगा ए ही बनेगा, रमा इंद्र, रमेंद्र, रमेंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे ओ की मात्रा समझेंगे, एक तरफ ए है, दूसरी तरफ ऊ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस किस का आपका हो रहा है, अगर ए के साथ आप ऊ लगाएं, ठीक है, तो भी ए के साथ आप बड़ा ऊ लगाएं, तो भी आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा। सेम इनको हम रिवर्स कर देंगे, तो भी मतलब ऊ यहाँ, ए यहाँ, ऊ यहाँ, ए यहाँ, ठीक है, बड़ा ऊ यहाँ, छोटा, सॉरी, ए यहाँ, तो भी आपका क्या बनेगा, तो भी आपका ओ ही बनेगा, ओके। ये आप देख लेना, परम उपकार, परोपकार, इस तरह से परोपकार भी आपका प्रीवियस ईयर है, पूछा गया है। और अगर बात करें यहाँ पे विवाहोत्सव, विवाहोत्सव, ये भी आपसे पूछा गया है, तो ये आप रीड कर लेना प्लीज। दोबारा बता रही हूँ, किसी ने नहीं सुना हो तो ये पीडीएफ जो है व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर कर देती हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को वो ओपन करना नहीं आता, तो मैं यहाँ वो भेज दूंगी। ये सारे मैंने जो आपको बता दी ना, ये उसी के एग्जाम्पल हैं। अब इसे आप समझ लीजिए, आपसे यहाँ पे सप्तऋषि कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे बना, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि से क्या बन गया, सप्तऋषि, ठीक है। यहाँ पे अर बना है, यहाँ पे अर बना है, सप्तऋषि, ठीक है। तो इनका विच्छेद ऐसे होगा और जो मेन शब्द आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे आ जाती है आपकी वृद्धि संधि। अब वृद्धि में क्या होता है देख लिए, यहाँ ठीक है, यहाँ एक ही उसने बता दिया, ये सही है, आपकी हेल्प के लिए शॉर्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए वृद्धि में क्या होता है, बेसिकली आपको दो मात्राएं दिखाई देती हैं, चाहे वो औ की हो, चाहे वो आई की हो। यहाँ देखेंगे आई की है, यहाँ भी आई की है, यहाँ भी आई की है, यहाँ भी आई की है, यहाँ पे औ की है, यहाँ औ की है, यहाँ औ की है, यहाँ औ की है, ठीक है। तो ये डबल मात्राएं होती हैं, ये आपकी वृद्धि का एग्जाम्पल होती हैं, ये ट्रिक है इसकी। तो इस तरह से आपके ये बनते हैं। अ के साथ जब ए आता है, वहां पे ऊ आ रहा था, ऊ आएगा आपका, तो क्या बनेगा, आपका ए बनेगा और ओ बनेगा। और लेकिन जब इसके साथ आप ए, आई, ओ, औ लगा रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा, आपका आई और औ बनेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, महेश्वर पूछा गया है कई बार, महेश्वर देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ से ये भी पूछा गया है, महोज, बिल्कुल, महोज आपसे पूछा गया था, तो महोज का क्या होता है, महाधन औज, ठीक है, महोज। आ ओ बनकर क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है। यण संधि, यण संधि भी अगेन इंपॉर्टेंट है। यण संधि में बेसिकली क्या होता है, आपके जो अक्षर हैं, देखिए जब ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आ जाए, तो क्या होता है,
ई का मतलब दोनों ई का य बन जाता है और दोनों ऊ का व बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और री का आपका र हो जाता है। देखिए कैसे, इति अंत तो क्या बन गया अत्यंत। यहाँ पे ई था, यहाँ पे अ था, दोनों ने क्या बना दिया, य बना दिया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है संधि तोड़ना ही तो है, हम शब्द को तोड़ देंगे और हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ कौन सा किस में चेंज होता है, वहाँ हम प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पे सूत्र भी बताए हैं, अगर आप में से कोई लर्न कर पाए, इको यणिच। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये बताए गए हैं सूत्र। बेसिकली इनको याद करने की आपकी ट्रिक होती है ये। ठीक है, तो देख लिया आपने ये। ठीक है, उसके अलावा ये एग्जांपल हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए, बड़ी ई का ए है वो य में बदल जाता है आपका। ठीक है, जैसे नदी अर्पण तो क्या बन गया नद्यपि। हाँ, ये नहीं, ये बनेगा आपका, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे देखिए, अति उत्तम तो क्या बनेगा, बन जाएगा अत्युत्तम। व्यू क्या बन गया व्यू, व्यू भी आपसे पूछा गया है। इस तरह से ये आपके होते हैं। ठीक है, स्वागत आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो स्वागत भी आपका यण में ही आता है। ओके, देखिए ये है आपका अयादी। अयादी को भी इजीली हम समझ सकते हैं और अयादी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसकी तो एक खास ट्रिक होती है, इसका जो आंसर होता है वो 3 शब्द में बेसिकली आ जाता है। ठीक है, ये भी एक इसकी ट्रिक ही होती है आपकी, 3 शब्द में इसका आंसर हमें देखने को मिल जाता है। ए और अ आपका क्या बन जाता है, ए बन जाता है। आई और ए आय बन जाता है। इसी तरह से आई और ई आई बन जाता है, और ओ और ए अव बन जाता है, और ओ और ई अवि बन जाता है। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ने और अन क्या बन गया नयन, शे और अन क्या बन गया शयन। नयन बहुत बार पूछा गया है, गायक बहुत बार पूछा गया है, और हाँ भवन पूछा गया है। ठीक है, बो अन भवन, इस तरह से। ठीक है, अब है आपकी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि व्यंजन संधि कैसे है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो यहाँ आपको दोनों तरफ देखेंगे ना, आपको दोनों तरफ स्वर नजर आ रहे थे, बट व्यंजन में क्या होगा, आपको एक तरफ या फिर हाँ एक तरफ आपको क्या दिखाई देगा, व्यंजन दिखाई देगा। ठीक है, अब ये चेंज कैसे होते हैं ये देखिए। अब इसमें क्या है, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर, वही बात है जो मैंने आपको बताई अभी। अब वर्ग से पहले, जो वर्ग का जो पहला होता है, ठीक है, उसके तीसरे में बदल जाता है। यानी कि जो आपका कचट तप है ना, क वर्ग, चर वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसके आगे कोई स्वर आता है तो वो क्या होता है, इन्हीं के तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, तीसरे या चौथे, अथवा ये रह ले आए तो हाँ ठीक है, तीसरे अक्षर में, अर्थात क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, इस तरह से ट के स्थान पर ड और त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाता है। किस तरह से, देखिए एग्जाम्पल में आप समझेंगे। दिक धन अंबर, अब देखिए यहाँ पे क है, ठीक है, यहाँ पे अ है, स्वर आ गया इसके बाद, है ना, क वर्ग के यहाँ पे क्या आ गया, स्वर आ गया। अब ये स्वर आ गया तो ये जो क है ना, इसी के तीसरे में बदल जाएगा, क ख ग, ग में बदल जाएगा, क्या बन गया दिगंबर। वाक धन ईश, ये क है ये ई है, ग में बदल जाएगा वागीश, ये बहुत बार आया है। ठीक है, इसी तरह से शट धन आनन तो क्या बनेगा षडानन, ये भी बहुत बार आया है। ट ठ ड, ड में चेंज हो गया। सदाचार, ये भी कई बार आया है।
ये तीनों आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं, वागीश, षडानन और सदाचार, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और हाँ, ये दिग्विजय भी आपका आया था, ठीक है, दिक धन विजय, तो क है तो ग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे त था तो द में चेंज हो गया, देख सकते हैं आप, प था ब में चेंज हो गया, इस तरह से। ओके, ये है इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल इसका कहता है कि यदि जो आपके स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, प्रथम अक्षर अर्थात जो आपका कचट तप वर्ग है उसमें आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए, यानी कि म, न, इनमें से कोई व्यंजन आता है आपका, तो वो पांचवें में बदल जाता है। वांग में बहुत बार पूछा गया है, वाक धन में, तो क की जो लास्ट में आता है ग, इस बेसिकली इसे अंग बोलते हैं, अंग, तो वो उसमें चेंज हो जाएगा। ट है, ट ठ ड ण में चेंज हो गया, त है न में चेंज हो जाएगा, त है न में चेंज हो जाएगा, त है न में चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? इसी के पांचवें में चेंज हो जाएगा। ओके, कब? जब आपका कचट तप वर्ग के आगे आपको अनुनासिक व्यंजन दिखाई दे, तब। क्लियर? थर्ड रूल क्या कहता है? क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं। देवी जी की बात को मैंने फॉलो किया है, वो कहते हैं कि मैम आप सब्सक्राइब करना याद दिलाते हो, लाइक करना भी याद दिलाया करो, बिल्कुल सही बात है। तो आज से हम ये भी करेंगे। आगे है छह संबंधी नियम। अब देखिए, ये भी आपसे पूछा गया, मैं इसमें बता दूं कौन कौन सा आपसे पूछा गया, कौन सा प्रीवियस ईयर है। परिच्छेद प्रीवियस ईयर है ना, आच्छादन ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, और ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। देखिए, परिधन छेद, अब इसमें क्या होता है, यदि आपका जो ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है, ठीक है, ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर के आगे आपका क्या आता है, छ आता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, छ के पहले च बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे दीर्घ आ रहा है, बड़ी की मात्रा, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें आ रहा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा, ठीक है। तो अब इसमें ये इनके आगे क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो ये इनसे आगे क्या होगा, एक च बढ़ जाएगा, परिच्छेद हो गया। ओके, आच्छादन, लक्ष्मी छाया, ठीक है, पदच्छेद, इस तरह से एक च बढ़ जाएगा। ये आपका थर्ड रूल है। फोर्थ रूल आपसे कहता है, यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका शम धन कर, तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं ये है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, म के आगे अगर आपका कचट तप वर्ग का कोई भी लेटर आता है तो वो किस में चेंज हो जाता है आपका, वो उसके पांचवे में बदल जाता है। क है तो इसके पांचवे में बदल जाएगा, च इसके पांचवे में बदल जाएगा, ट इसके पांचवे में बदल जाएगा, बेसिकली म बदलेगा, सॉरी आपका म बदलेगा, ठीक है। देखिए, शम धन कर था तो क्या बन गया, शंकर। सम धन चे, संजय। घम धनटा क्या बन गया, घंटा, ठीक है। सम धनतोष क्या बन गया, संतोष। स्वयं प्लस भू क्या बन गया, स्वयंभू, ठीक है। और आगे हम देखें तो मैं के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए, अर्थात य र ल व श ह आए, तो अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे माँ आ रहा है, इसके बाद आपके इन लेटर में से आ रहा है, जो उष्म व्यंजन आप होते हैं ना, उसमें आ रहा है, तो अनुस्वार में बदलेगा, यानी कि बिंदी में बदल जाएगा। समधनसार क्या बन गया, संसार। समधन योग, संयोग, ठीक है। ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर हैं, इस तरह से। तो ये आपकी कौन सी संधि होती है, बेसिकली व्यंजन संधि होती है ना। चलिए, आपसे बेसिकली संधि ही पूछी जाती है कि इसमें कौन सी संधि है। उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है, और बेसिकली ये स्पेलिंग में आपसे पूछा गया है ना, सही वर्तनी में आपसे उज्ज्वल पूछा गया है। इसमें दोनों जय आधे आते हैं, ठीक है, और सज्जन में एक ज आधा आता है, तो ये शुद्ध वर्तनी में आपसे पूछे जाते हैं।
अब देखिए अन्य अक्षरों के संबंधित हम देखें, त द के आगे ज या ज आए तो उसका ज हो जाता है। जैसे उत प्लस ज्वल तो क्या हो गया? उज्ज्वल। तो ये जो त है ये ज में बदल गया, देख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, आगे ये नियम है, ये आप प्लीज रीड कर लेना। ठीक है, अगेन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इन्हें आप रीड कर लेना। यहाँ से सचित, ठीक है, त च में चेंज हो रहा है यहाँ पे भी। ओके, आगे चलते हैं। ये रूल आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे इसे सेंड कर दूंगी, आप वहां से इसको देख लेना। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ लास्ट वाला हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यदि री, र या श के आगे न आए, ठीक है, न आए तो, और बीच में चाहे स्वर का उपसर्ग, स्वर का वर्ग प वर्ग, अनुस्वार अथवा है यह आए तो न के स्थान पर ण हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, भूष धन अन क्या बन गया? भूषण। राम धन अयन रामायण। परिधन मान परिमाण। एक बार रामायण का आपसे पूछा गया था संधि विच्छेद, तो क्या होता है? राम धन अयन। ठीक है, लास्ट में अण नहीं आएगा इसमें। ओके, अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में बेसिकली आपको विसर्ग देखने को मिलता है, सॉरी, किस तरह से? देखिए, विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग मात्र संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, बहुत कम शब्द हैं जहां पे होता है। कुछ विसर्ग युक्त शब्द क्या है बेसिकली इधर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे शनह शनह, पुनः, अतः, ये हिंदी में प्रयोग होते हैं, बाकी मोस्टली शब्द आपके संस्कृत में यूज होते हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है इसे? देखिए, यदि विसर्ग के आगे श श स आए तो क्रमशः श स में बदल जाता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे श था, यहाँ पे श है। ओके, यानी कि ये यहाँ पे आपके स्वर रहित शब्द में बन जाता है। निह धन शंक क्या बन गया? निशंक। दुह धन शासन क्या बन गया? दुशासन। समझ रहे हैं आप? इसी का ये क्या हो जाएगा? आदेशा में बदल जाएगा। ओके, ये जो विसर्ग है ना आपके, ये चेंज हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सारे श स वैसे ही हैं, इनके ये चेंज हो रहे हैं। ये जो विसर्ग है ना, ये चेंज हो रहे हैं इन्हीं के आधे अक्षर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के आधे अक्षर में ये चेंज हो रहे हैं। सेकंड रूल अगर हम देखें, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई या उ दीर्घ ई उ में बदल जाएंगे। जैसे देखिए, निह धन रव क्या बन गया? नीरव। नीरव आपसे कई बार पूछा गया है, निरोग आपसे पूछा गया, नीरस आपसे पूछा गया, तीनों ही आपसे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, और बेसिकली इनसे ये पूछ लेता है कि किस प्रकार की संधि है, और कई बार इनका विच्छेद भी आपसे पूछ लेता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तीनों ही विसर्ग संधि में आते हैं और इस तरह से बनते हैं। निह होता है सामने और उसके बाद रव रोग रस। ओके, ये जो बेसिकली जो आपका विसर्ग है ये बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ओके, थर्ड रूल कहता है, यदि विसर्ग के बाद च छ ट ठ तथा त थ आए तो विसर्ग इनका भी आधे में बदल जाता है, श स में बदल जाता है। ठीक है, निह धन तार क्या बन गया? निस्तार। ये जो विसर्ग है आपके ये आधे में बदल गए। दुह धन चरित्र दुष्चरित्र। निश्चल कई बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, निश्चल कई बार पूछा गया। निह धन छल तो क्या हो जाएगा? निश्चल। दुह धन तर दुस्तर। तो ये आपके प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगे। आप समझ रहे हैं कि एक वीडियो आपने वॉच कर ली और आपको सारी बातें समझ में आ गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। चाहे आप कहीं से भी वॉच करें, लेकिन एक बार में ये चीज़ें ऐसे पल्ले नहीं पड़ेंगी, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या तो उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे या फिर वीडियो को 2 से 3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके,
फोर्थ रूल कहता है विसर्ग के बाद क ख प फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, अतः विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए क्या बताया, क ख प फ, अगर विसर्ग के बाद यानी कि यहाँ सेकंड शब्द में आपको क ख प फ दिखाई देता है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अंतःकरण तो इसका सेम रहेगा, अंतःकरण, अंतःपुर अंतःपुर सेम रहेगा, अधःपतन अधःपतन सेम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, बाद में वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण अथवा य र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। ठीक है, कैसे? दुह धन निवार क्या बन गया? दुर्निवार। निह धन गुण निर्गुण, ये बहुत बार निर्गुण आपसे बहुत बार पूछा गया है, निर्धन पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों आपसे मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। निधन आधार निराधार, ठीक है, तो ये र में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। सिक्स्थ रूल आपसे कहता है यदि विसर्ग में अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो विसर्ग में र में बदल जाता है। समझे? अगर ए आ को छोड़कर कोई भी आपका स्वर आता है और बाद में कोई भी स्वर आता है तो वो र में बदल जाता है। निधन आशा निराशा, निराशा आपसे पूछा गया है। निधन उपाय निरुपाय, निधन अर्थक निरर्थक। ओके, सेवंथ रूल है यदि विसर्ग से पहले ए आए और बाद में य र ल व और है आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ए ओ में बदल जाता है। यहाँ पे आपका विसर्ग रहेगा ही नहीं बेसिकली, तो किस में बदल जाएगा? वो ए या ओ में बदल जाएगा। ठीक है, मनोरथ पूछा गया, मनोविकार, ये दोनों ही आपसे पूछे जा चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर में आपसे। ठीक है, तो अच्छे से करके जाइएगा इन्हें। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये रे ले वे या है में से कोई भी आता है आपका ए के बाद, ठीक है, विसर्ग से पहले आपका ए आए, विसर्ग से पहले आपका ए आए और बाद में ये रे ले वे है आए तो ये हट जाता है और ए ओ में बदल जाता है। मनय विकार मनोविकार, मनय रथ मनोरथ। समझ गए? प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए, विसर्ग से पहले आपको ई या उ दिखाई दे तो बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। ठीक है, निष्कर्म निष्कर्म, निष्काम निष्काम, निष्कर्ष तो आपसे पूछा जा चुका है कई बार, निकपट निष्कपट, निफल निष्फल, इस तरह से। ओके, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ओके, कितनी चीजें आपको समझ में आई, और इनमें से एक क्वेश्चन मैं जरूर आपके लिए छोड़ूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, आप स्टार्टिंग का पार्ट देखते हैं, एंड का देखते ही नहीं। बहुत कम स्टूडेंट है जो एंड पार्ट तक पहुंच पाते हैं, और जो पहुंच पाते हैं बेसिकली भला भी उन्हीं का होने वाला है। स्टार्टिंग पार्ट में अगर आपने आधा देख लिया, हाफ देख लिया, अधूरा ज्ञान तो वैसे ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो कंप्लीट देखना बहुत जरूर होता है, और बाद में क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा आपको कितनी चीजें समझ में आई। ठीक है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इत्यादि इत्यादि, अब ये भी बता दीजिए ये कौन सा आपका वो है संधि है इसमें। ठीक है, आई होप आपने पहचान लिया। तो ये आपकी यण संधि है, और इसमें क्या है? इति धन आदि, इति धन आदि, ई और आ मिलके क्या बन गया? ये बन गया आपका, तो क्या बन गया? इत्यादि। ओके, तो डी आंसर आपका राइट है। परिच्छेद, परिच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका? बिल्कुल सही पहचाना आपने। और ये संधि कौन सी है? चलिए ये यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके लिए हम, या फिर एंड वाला छोड़े? बताइए, अभी पढ़ के आए हैं, ये तो इजी है ना, एंड वाला छोड़ते हैं। चलिए, परिच्छेद देखिए, अब यहाँ पे संधि कौन सी आपकी? यहाँ पे संधि है व्यंजन। कौन सी है? व्यंजन संधि है बेसिकली आपकी यहाँ पे। और इसमें क्या है, क्या रूल लगा है आपका? इसमें रूल लगा है आपका छ वाला। ठीक है, ई के बाद अगर आपका छ नजर आता है तो उसमें च बढ़ जाता है, तो ये च आपका बढ़ गया, क्या बन गया? परिच्छेद। डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट है। महर्षि, अगेन आपकी व्यंजन संधि है, तो महर्षि में आपकी क्या बन जाएगी? कौन सी है? बिल्कुल सही बात है। कौन सा सही रहेगा? डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। महर्षि आपकी
महाधन ऋषि, आपका विच्छेद हो जाएगा। राकेश, इसमें कौन सी संधि है? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बताइए। बिल्कुल गुण संधि है, एक मात्रा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? राक धन एश, राकेश। ओके, दिगंबर, ये बताइए कौन सी संधि है और इसमें विच्छेद कौन सा, ऑप्शन सही कौन सा है? आई होप आप बता पाए। इसमें आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है, और इसमें सही आपका कौन सा है? इसमें सही आपका दिक धन अंबर, दिगंबर। ओके, अब सिक्स आपका ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बता देते हैं इसमें कौन सा है? ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। गिरीश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसमें कौन सा सही रहेगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही पहचाना आपने, गिरिधन ईश। इसी तरह से चुटकियों में आपके आंसर आना चाहिए, चुटकियों में, ठीक है, तभी लगे, तभी समझना। अगर आप तुरंत पकड़ पा रहे हो तो समझो आपको बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अगर तुरंत नहीं पकड़ पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए आप, चाहे आप 2x स्पीड में देखें, अपने अकॉर्डिंग स्पीड मैनेज करके देखें, बट देखिए फिर क्लियर हो जाएगा। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? बिल्कुल सही बात है, 5 होते हैं। ओके, अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, कौन सा है? तो इसमें ये है आपका अनुधन ए, अन्वय, ठीक है। 10th आपका अन्वेषण, अन्वेषण में बताइए कौन सा है? बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अनुधन एषण, अन्वेषण, ठीक है। और इसमें संधि कौन सी है आपकी? करेक्ट, इसमें संधि है आपकी यण। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, विद्याधन आल्य, ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सी संधि है? करेक्ट, विद्याधन आल्य, तो इसमें आपकी कौन सी है? स्वर संधि है। पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा, 12th क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। 12th का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मुझे सही कौन सा है, और जो आंसर करेगा सबसे पहले उसको पिन भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए 13th है, उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, उत्धन चारण, क्या बन गया? उच्चारण, ठीक है, तो चे में चेंज हो जाता है, तो ये आपका क्या है? ये है आपका बेसिकली व्यंजन संधि। किस शब्द में गुण संधि है? तो किस शब्द में गुण संधि है? अलग से ही पड़ी दिखाई दे रही है आपको, गुण संधि पूछ रहा है ये, बिल्कुल सही है, भारतेंदु, ठीक है। आगे है वृक्ष छाया, इसमें कौन सी संधि है? बिल्कुल सही है, वृक्ष छाया में आपकी है वृक्ष छाया, जो कि इसके बाद छ आ रहा है तो ये च में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। महाउदय, तो महाउदय क्या बन गया? महोदय, करेक्ट। 17 है सद्भावना, बिल्कुल करेक्ट है, सतधन भावना, सद्भावना, ठीक है। ये जो त है ये इसके, बताइए, बिल्कुल तीसरे में बदल गया, ठीक है, त थ द। मनोरथ, यहाँ बताइए कौन सी संधि है? बिल्कुल सही पकड़े हैं, यहाँ आपकी विसर्ग संधि है, मन धन रथ, मनोरथ। विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी किसका उदाहरण है? राइट, ये आपका दीर्घ का उदाहरण है, क्लियर। 28 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ, राइट आंसर ए, व्यंजन संधि का उदाहरण है ना। जगत धननाथ बनेगा इसका, तो दोनों तरफ क्या है आपके? व्यंजन है, और बेसिकली आपको एक तरफ व्यंजन दिखाई देता है तो भी आपका क्या है? एक तरफ आपका व्यंजन होगा तो आपका क्या बन जाएगा? व्यंजन संधि होगी। भानुदय, तो भानुदय में क्या बनेगा आपका? सही विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय। निर्गुण का संधि विच्छेद बताइए। करेक्ट, निधन गुण, अभी हम करके आए हैं निर्गुण। प्रत्येक का, बिल्कुल सही, प्रतिधन एक, प्रत्येक। 24th का पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। यस, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, ठीक है, ये र में चेंज हो गया आपका,
क्या, विसर्ग। ठीक है, अभी अभी हम रूल पढ़ के आए हैं, अगर आप भूल चुके हैं तो एक बार फिर से देख लेना। इत्यादि, इत्यादि अभी हमने किया है, तो कौन सा है ये आपका यण संधि है। विसर्ग, विसर्ग आपका बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन में है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने, प्रधन ऊड प्रौढ़, प्रौढ़ बिल्कुल सही है। अंबुधन ऊर्मी, अंबुर्वी बिल्कुल सही है। सचिधन इंद्र, सचिंद्र बिल्कुल सही है। निधन ऊन, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। ओके, तो यही हमें इसमें बताना था। आगे चलते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए जल्दी से, क्या होगा? करेक्ट, बी आंसर, सूर्यधन उदय। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी डाउट हो अपना तो कमेंट बॉक्स में कर देना। इस क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, संधि रिलेटेड कोई डाउट हो, या कोई अदर डाउट हो, डोंट वरी, मेंशन नॉट, कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।